गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी को सुनकर आप अपने बारे में सोचेंगे। दोस्तों, एक कंपनी में 100 लोगों के लिए वैकेंसी था। तो जब भी लोग वहाँ पे गए तो कंपनी के मालिक ने कहा कि 20% लोग जो हैं उनको पढ़ना है और पढ़ाना है। तो 20% लोग जो थे उस काम में लगे, उनको ए का दर्जा मिला गया। और 20% लोग जो थे उनके लिए कहा गया कि आपको इसको कंपनी को चलाने के लिए आपकी आवश्यकता है, तो आप इस कंपनी को चलाने का काम करेंगे। तो 20% लोग उस काम में लगे, उनको बी का दर्जा दिया गया। और 20% लोग जो के लिए कहा गया कि आप अपने पैसे से इस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदेंगे और बेचेंगे, तो उनको सी का दर्जा दिया गया। और अंतिम जो डी वाले जो थे उनको सिर्फ प्रोडक्ट करना था, उत्पादन करना था। तो दोस्तों, काम के आधार पर ए, बी, सी और डी का बंटवारा हुआ। ठीक उसी प्रकार ए वाले लोग जो थे वो ब्राह्मण कहलाए, बी वाले जो लोग जो थे वो क्षत्रिय कहलाए, और सी वाले जो लोग हुए वो वैश्य कहलाए, और डी वाले व्यक्ति जो थे वह शूद्र कहलाए। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आप जन्म से, आपका जन्म कहीं होता है तो आपको 4 श्रेणी में किसी न किसी श्रेणी में शामिल होते हैं। अगर आप अग्रिम श्रेणी में शामिल होते हैं तो खुश होते हैं, और नीचे के श्रेणी में शामिल होते हैं तो दुखी होते हैं। आप अपने को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं। तो दोस्तों, आप वर्ग के अनुकूल जाति का डिवाइड हुआ, वर्ग के अनुकूल ही आप अपने आप को रखिए कि आप किस श्रेणी में रखने जा रहे हैं, किस श्रेणी में है, किस श्रेणी से आते हैं, आपकी वजूद क्या है। तो दोस्तों, आप देखेंगे जिन्हें बृहस्पति कहते हैं, जिन्हें शुक्र कहते हैं, वे दोनों गुरु हैं। और शुक्र जो है वो राक्षसों का गुरु है, और बृहस्पति हैं वो देवताओं का गुरु है। तो गुरु का कार्य होता है सिखाना, सीखना और सिखाना। और हर लोगों के लिए एक अपना गुरु होता है जो उनको अच्छे कर्म सिखाते हैं, उनके बुरे कर्म सिखाते हैं। तो अच्छे कर्म सिखाने वाले व्यक्ति बृहस्पति होते हैं, और बुरे कर्म सिखाने वाले व्यक्ति शुक्राचार्य होते हैं। तो दोस्तों, अंग्रेजी में ही आपने पढ़ा होगा कि वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। तो दोस्तों, अगर कर्म ही पूजा है तो आप कर्म से ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को दी गई थी पढ़ो और पढ़ाओ। और आप देवताओं की गुरु बृहस्पति के समतुल्य हैं। अगर आप किसी स्कूल में शिक्षक हैं, किसी मंदिर में पुजारी हैं, किसी गुरुद्वारा में हैं, किसी कंपनी में चलाने वाले हैं, आप अपना परिवार चलाने वाले हैं, आप अपने घर के सभी से बुजुर्ग व्यक्ति हैं,
तो ये सभी बृहस्पति के कारक हैं। तो आप यह सोचिए कि आपको अपने किस श्रेणी में रखते हैं। पढ़ने और आगे बढ़ने किसी ने किसी को नहीं रोकता है, सभी लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप का श्रेणी क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि कर्म से अगर आप पढ़ने पढ़ाने वालों में से हैं तो आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण को यही काम दी गई थी, वेद को पढ़ना और वेद को पढ़ाना। तो दोस्तों, मैं किसी जात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जिनसे आप समझेंगे कि नंबरोलॉजी क्या है। नंबरोलॉजी के हिसाब से आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और आपका वर्क क्या है और उसके वर्क क्या होना चाहिए। तो बृहस्पति वालों को लिए आप अच्छे विचार रखिए, अच्छे भोजन कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे वातावरण में रहिए। तो आप देखेंगे कि ग्रह के लिए मनुष्य होता है, ग्रह के लिए आपका जानवर होता है और ग्रह के लिए पौधे होता है। तो दोस्तों, हिंदू लोग जो होते हैं वो पांच तत्व जो है, पांच तत्व उसके उपासक होते हैं। पांच तत्व में हवा होती है, अग्नि होती है, धरती होता है, आकाश होता है, पानी होता है। तो दोस्तों, पानी को हिंदू लोग जल देवता बोलते हैं, वायु को वायु देवता बोलते हैं, धरती को धरती माँ बोलते हैं और जितने भी पांच तत्व हैं उनको पूजा जाता है। बृहस्पति ग्रह के कारक वृक्ष में पीपल होते हैं। पीपल जो होते हैं जीवनदायिनी वृक्ष होता है और उसमें ऑक्सीजन लगातार निकलते रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकृति के जो नियम है उनको सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। आपको प्राचीन काल में हर गांवों में पीपल का पेड़ हुआ करता था और बहुत से पीपल के पेड़ के नीचे यह स्थान दी गई है कि ब्रह्मा जी, ब्रह्म स्थान जिसको बोलते हैं। तो ब्रह्म स्थान का मतलब होता है बृहस्पति ग्रह हैं, उनके जो इष्ट देवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं। तो हिंदू जाति में वृक्षों को भी पूजने की प्रथा है। तो इस प्रथा के पीछे यह है, यह अगर आप अपने गांव में 5-10 पीपल का पेड़ लगा दिए तो वहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध होगा। तो दोस्तों, हम लोग नहीं समझते हैं कि वृक्ष है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन जिसने समझा था उसने लिखा है कि बृहस्पति जो हैं वो पीपल के पेड़ हैं। बृहस्पति रिश्ते में इन लोग जो हैं वो बृहस्पति हैं और बृहस्पति जो हैं वर्क से जो लोग होंगे। तो आप अपने मनोबल को ऊंचा कीजिए और आप अगर शिक्षा संबंधी कार्य में सहयोग कर रहे हैं तो आप बृहस्पति हैं। और आप इन्हें ऐसे भी समझ लीजिए कि बृहस्पति जो होते हैं वो दादा का, वो पिता का
और वो नाना का कारक होते हैं। तो आप देखेंगे कि जिनका परिवार में अगर बुजुर्गों की इज्जत ही नहीं की जाती है तो उस परिवार में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं होती है। उस परिवार में बच्चों लोग जो होंगे मनमाने ढंग से चलेंगे। ठीक उसी ढंग से जैसे किसी विद्यालय में शिक्षक होते हैं तो शिक्षक होने के लिए भी उसी प्रकार का चरित्र होना चाहिए, क्योंकि आपका चरित्र उत्तम होगा तब उत्तम बच्चों को निर्माण करेंगे, उत्तम बच्चों को संस्कार देंगे। और आप अपने वर्क से अपने स्थान को चूज कीजिए कि वर्क के अनुकूल आपका स्थान कहाँ है, आपका कैसा विचार होना चाहिए, आपका कैसा भोजन होना चाहिए, आपका कैसा पहनावा होना चाहिए, आपका कैसा सोच होना चाहिए, जिस कारण से आप समाज में, अपने पड़ोस में, अपने राज्य में, अपने देश में और पूरे संसार में आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, देने जा रहे हैं, देने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए और नंबरोलॉजी को, यानी अभी जो मैं बता रहा हूँ वो न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी को आप समझिए कि एक उदाहरण के रूप में कि एक के कमरे में दो व्यक्ति बैठे थे और एक व्यक्ति का ग्रह जो चल रहा था वो अच्छा नहीं चल रहा था और दूसरे व्यक्ति का ग्रह चल रहा था सो खराब चल रहा था। तो दोनों व्यक्ति बैठ के खराब ग्रह वाले अच्छे सोच रहे थे और बुरे जिनका ग्रह था वो व्यक्ति अच्छे सोच रहे थे और जिनका ग्रह अच्छा था वो बुरे सोच रहे थे। तो दोस्तों अगर कार्य दोनों करेंगे तो आप सोचिए कि इसका क्या परिणाम निकलेगा। अगर आपका ग्रह खराब चल रहा है और आपकी सोच अच्छी है तो आप देखेंगे क्या कि आपका कार्य अच्छा होगा। तो ग्रह ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देगा, आप अपनी सोच के कारण आगे बढ़ेंगे। तो मैं वही सोच की बात कर रहा हूँ। सोच का एक प्रभाव अलग है, ग्रह का प्रभाव एक अलग है। अगर आपका बुरा ग्रह है तो आप अच्छे सोच के भी उससे बच सकते हैं और आपका अच्छा ग्रह है और बुरे सोच के भी आप बुरे हो सकते हैं। तो सोच के कारण ही आप अच्छे और बुरे होते हैं, उसमें ग्रह भी आपको निर्धारित करता है। तो दोस्तों ये हो गई एक कैटेगरी की बात। बी कैटेगरी वाले जो थे उनको रक्षा विभाग में दिया गया। रक्षक आप देखते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द जो है छतरी से बना है, जो वर्षा को और धूप को रोक देता है उसको क्षत्रिय कहते हैं। तो क्षत्रिय शब्द का अर्थ वही से होता है कि जो राज चलाने वाले व्यक्ति हुए, जो राज चलाने में सहयोग करने वाले जो व्यक्ति हुए वो क्षत्रिय कहलाए। और जिन लोगों ने दर्व लगाकर यानी पैसे लगाकर वो अपना खुद के कार्य किए वो अवैश्य कहलाए। और जिन लोगों ने नहीं शिक्षा में कार्य किया, नहीं राज में कार्य किया और नहीं अपना बिजनेस स्टार्ट किए, वो चौथे कैटेगरी यानी कि वो शूद्र में गए। और एक
कर्म के अनुकूल, एक काम से ही अनुकूल एक जाति का निर्माण हुआ। लोहा का काम करने वाले लोहार हुए, सोना का काम करने वाले सोनार हुए, मिट्टी से काम करने वाले कुम्हार हुए, खेती में काम करने वाले कुशवाहा हुए, दूध का काम करने वाले ग्वाला हुए, और काठ का काम करने वाले बढ़ई हुए, पान का काम करने वाला पनवारी हुए। तो जितने भी जाति का निर्माण हुआ एक धातु का नाम पे, एक कर्म के नाम से उनका निर्माण हुआ। तो दोस्तों, आप अपने को किस कैटेगरी में रखते हैं और आपको उस कैटेगरी में रखने का उत्तरदायित्व किसको है? और अभी जो देखेंगे संसार में जो लोग बटा हुआ है, जिसमें तुच्छ माइंड के लोग हैं और हमेशा तुच्छ सोचते रहते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि भगवान सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी के लोगों को दर्शन दिए हैं। और जो रामायण है उसको किसने लिखा, तो देखेंगे कि वाल्मीकि ने लिखा। वाल्मीकि किस कैटेगरी के लोग आते हैं। महाभारत जिसने लिखा वो किसने लिखा, वो किस कैटेगरी से आते हैं। और संविधान जो लिखा वो किसने लिखा, वो किस कैटेगरी के लोग आते हैं। महाभारत वाल्मीकि ने लिखा, वाल्मीकि बैकवर्ड जाति से आते हैं, और अम्बेडकर साहब भी बैकवर्ड जाति से आते हैं। और वेद व्यास जो थे उनकी माँ एक मलाहिन थी, तो भी बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। आप किस कैटेगरी से आते हैं उसका यहाँ कोई अर्थ नहीं होता है। दोस्तों, आप कर क्या रहे हैं, आप करने के लिए क्या सोच रहे हैं, आप करने क्या जा रहे हैं, तो उसके में आपका ग्रह आप प्रभावित करेगा। आप अच्छे मन से आप जो काम करने जा रहे हैं तो देखेंगे कि जितने जो ग्रह है वह सभी आपके इशारों पर नाच रहा है। दोस्तों, आप दूसरे उदाहरण से समझ लीजिए कि आप किसी थाना के थाना प्रभारी हो जाएंगे, तो जितने भी थाना के संसाधन होगी और जितना उसका एरिया होगा उसमें आपको कार्य करने को मिलेगा। अगर आप एसपी हो जाते हैं तो आप एक ज़िला के मालिक हो जाते हैं और आपको ज़िला संभालना पड़ेगा। और अगर आप डीएम होते हैं तो डीएम जो है ज़िला का मालिक होते हैं, और सीएम जो होता है एक सूबे का मालिक होते हैं, पीएम जो होते हैं एक देश के मालिक होते हैं। तो वर्क से आप जो मैंने उदाहरण जो बताया, वर्क से सभी लोग का पावर मिलता है, उस पावर का उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। जब अपनी पावर्स का उपयोग करते हैं तो इतिहास बनाते हैं, वह सभी लोगों के लिए एक अनुकरणीय बन जाते हैं और वह सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तो आपका भी समय महापुरुष की तरह ही वह समय मिला है, और आप भी महापुरुष की तरह किसी न किसी डेट को, किसी महीने को, किसी साल में जन्म हुए हैं। वक्त समय न अच्छा होता है और न बुरा होता है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप वक्त को कैसे लेते हैं। और आप भाग और भरोसे पर हर कुछ नहीं छोड़िएगा, और आप यह समझ लीजिए कि आप अपने भाग्य का निर्माता हैं। भाग्य में ग्रह सहायक होता है और ग्रह बाधक भी होता है, लेकिन सारे ग्रहों को, सारे बाधाओं को आप पार कर सकते हैं। आप में ईश्वर की जो शक्ति है वो समाहित है। आपको
इस धरती पर भेजा गया है कुछ खास करने के लिए, नहीं तो ऑलरेडी पहले से ही बहुत लोग हैं धरती पर। तो आप क्यों हैं? आप अपनी शक्ति को समझिए, अपने सामर्थ्य को समझिए, और आप इस दुनिया में क्या कर सकते हैं, दुनिया को क्या दे सकते हैं। दुनिया सभी लोग अपने अपने सपने पूरा कर रहे हैं, तो आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे और क्या किए थे? आप तीनों याद कीजिए। उम्र के हिसाब से दोस्तों, आप उम्रदराज लोग हैं तो आप सोचिए कि आपने क्या किया, और आप अगर पढ़ने वाले हैं तो आप सोचेंगे कि आप क्या करेंगे। ग्रह आपको उसी ढंग से मदद करेगा। और दोस्तों, मेरा यह वीडियो अपलोड करने के पीछे ही है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ से, आप अपने नाम से और अपने काम से अपने आप को जानिए कि आप क्या हैं। डेट ऑफ बर्थ से आप में छुपी हुई शक्तियों को जानना है कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे आपको अपने आप पर रिसर्च करना है, आपको अपने आप पर जानना है कि आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसी के अनुकूल आपको कार्य करना है। और दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, और तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए हाय।